हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान पाठ्य योजना के बारे में। और आज का टॉपिक है मृदा अपरदन। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण। इसके बाद आता है विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको यह पाठ्य योजना पढ़ानी है। इसके बाद अगला बिंदु आता है सामान्य उद्देश्य। पहला है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति का विकास करना। दूसरा है छात्र छात्राओं की मानसिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है छात्र छात्राओं को विज्ञान के तथ्यों व नियमों से अवगत कराना। चौथा है छात्र छात्राओं में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इसके बाद अगला बिंदु आता है विशिष्ट उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं मृदा अपरदन के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं मृदा अपरदन की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद आता है सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, चार्ट, संकेतक आदि। अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। छात्र छात्राएं मृदा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तावना प्रश्न। इसके लिए पेज को आपको दो भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया लिखनी है, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। तो पहला प्रश्न है हम श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं। उत्तर है हम श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। प्रश्न 2 है ऑक्सीजन गैस हमें कहाँ से प्राप्त होती है। उत्तर है ऑक्सीजन गैस हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। प्रश्न 3 है पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। उत्तर है पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, मिट्टी तथा सूर्य का प्रकाश आदि आवश्यक है। प्रश्न 4 है मृदा अपरदन से आप क्या समझते हो। यह हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत मृदा अपरदन का अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण। इसके लिए पेज को आपको 7 कॉलम में बांटना है। सबसे पहले कॉलम में क्रम संख्या लिखनी है, दूसरे कॉलम में शिक्षण बिंदु, तीसरे में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, चौथे में शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। इसको दो भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया लिखनी है, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। इसके बाद वाले कॉलम में शिक्षण विधि और आखिरी कॉलम में मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है मृदा अपरदन अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा। छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है पौधे पोषक तत्वों को कहाँ से प्राप्त करते हैं। उत्तर है पौधे पोषक तत्वों को मिट्टी से अवशोषित करते हैं। प्रश्न 2 है मृदा अपरदन किसे कहते हैं। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर, शिक्षण विधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। जल और वायु के साथ मृदा के कटाव, बहाव तथा उड़ने के ढंग को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा की ऊपरी सतह जिसमें पोषक तत्व मौजूद रहते हैं के कट जाने से भूमि में उर्वरता की कमी आती है। मृदा अपरदन पर वर्षा, वायु, जुताई और फसलों के अभाव, ढाल पर जुताई तथा पशुओं द्वारा चराई का सीधा प्रभाव पड़ता है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा स्पष्टीकरण विधि। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो पहला प्रश्न है मृदा अपरदन किसे कहते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु है मृदा संरक्षण। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है मृदा अपरदन के प्रमुख कारण क्या हैं। उत्तर है मृदा अपरदन के प्रमुख कारण तेज हवा तथा पानी है। प्रश्न 2 है मृदा संरक्षण क्या होता है। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर, शिक्षण विधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। मृदा को विभिन्न क्षरण शक्तियों द्वारा कटने,
बहने से बचाने के लिए और उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ाने को मृदा संरक्षण कहते हैं। मृदा संरक्षण के उपाय निम्न है। पहला है, वृक्षारोपण से वर्षा की बूंदें सीधे भूमि पर नहीं पड़ती और मृदा अपरदन को रोकती है। दूसरा बिंदु है, भूमि को समतल बनाकर जल प्रवाह को रोकने से मृदा अपरदन नहीं हो पाता। तीसरा बिंदु है, पशुचारण को नियंत्रित करके मृदा अपरदन रोका जा सकता है। चौथा बिंदु है, स्थानांतरण कृषि को रोककर मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा, छात्र छात्राएं नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा, स्पष्टीकरण विधि। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मृदा संरक्षण के उपाय बताइए।